राजपुर में लड़ाई हम लोग तो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और बराबर मेहनत करते रहते हैं। तो जनता आवाम के साथ दुख-सुख में बैठकर उसकी विकास कैसे हो, उसकी समस्या हल कैसे होगी या आपसी भाईचारा सौहार्द के साथ बराबर हम लोग काम को आगे बढ़ाए हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत। अभी कुछ दिनों पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर के राजपुर आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की। आपको बता दें कि बक्सर से में राजपुर विधानसभा क्षेत्र जो सुरक्षित है, वहाँ से पूर्व मंत्री संतोष निराला का उन्होंने मंच से घोषणा किया कि राजपुर से हमारे प्रत्याशी यही होंगे। क्योंकि बिहार में अभी एनडीए में सीटों का बँटवारा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी राजपुर सुरक्षित सीट से नाम की घोषणा करना और अभी हाथ से लेकर के जनता से उन्होंने गुहार भी लगाई कि इन्हीं को जिताना है। हम सब कुछ समझेंगे, चूँकि हमारे साथ खुद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष निराला है। आखिर कितना विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक कि उन्होंने पहले ही नाम की घोषणा कर दी। सबसे पहले संतोष जी आपको बधाई कि आपको मुख्यमंत्री खुद उन्होंने घोषणा किया, आपके नाम की घोषणा की। हृदय से आपको भी बधाई। और कुछ दिन से लगातार जो भी मीडिया के साथी आए और लोगों ने ये जो सवाल किया, तो सवाल भी लाज़मी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था और हृदय से हम बधाई देते हैं, धन्यवाद उनका ज्ञापित करते हैं। उन्होंने राजपुर में आकर और जो है सभा को संबोधित किए और उसके बाद में मुझे उस लायक समझे और वैसे भी मुझे काफ़ी पार्टी स्तर पर और सरकार में रहने से भी और क्षेत्रीय आधार पर कई मामले में मुझे पहले से भी मालूम था कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुझे लड़ना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो मुहर ही लगा दिया। तो इसलिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ उनके प्रति, पार्टी के नेताओं के प्रति कि हम लोग को पुनः जनता के बीच में जाने का और जनता की सेवा करने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। कितनी बड़ी घोषणा मानते हैं, चूँकि उस मंच पे खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने घोषणा की, तो कहीं न कहीं एनडीए का बहुत ज़्यादा विश्वास है आप पे? लगातार पार्टी समता पार्टी काल से और जनता दल यूनाइटेड के काल से अभी तक लगातार राजपुर से पार्टी चुनाव लड़ती आ रही है और हम लोग कई बार चुनाव लड़े हैं। तो अब जो है ये पार्टी का सवाल है और एनडीए का भी हम चेहरा हैं और कहीं कोई किसी का कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरे ऊपर सभी का या सरकार में या एनडीए के तमाम नेताओं का, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हों, विजय सिन्हा जी हों या हमारे पार्टी के संजय झा जी हों, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उमेश कुशवाहा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और अन्य सभी पार्टी के नेताओं का, एनडीए के नेताओं का मेरे ऊपर बराबर आशीर्वाद बना रहा और हम उस दिन से ही सभी एनडीए के नेताओं को दिल से हम आभार प्रकट करते हैं कि आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद हम पर पड़े और जनता का भी आशीर्वाद निश्चित तौर पर हम सब पर पड़ेगा। विकास के साथ जनता रहेगी। अब तो नाम की घोषणा हो चुकी है, कैसी लड़ाई रहेगी राजपुर में आपकी? राजपुर में लड़ाई हम लोग तो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और बराबर मेहनत करते रहते हैं। तो जनता आवाम के साथ दुख-सुख में बैठकर उसकी विकास कैसे हो, उसकी समस्या हल कैसे होगी या आपसी भाईचारा सौहार्द के साथ बराबर हम लोग काम को आगे बढ़ाए हैं और उस आधार पर मुझे प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर इस बार राजपुर की जनता ने मन बनाया है और विकास के साथ राजपुर की जनता रहेगी और फिर एनडीए के साथ रह के राजपुर की विकास की गाथा लिखेगी। नीरज जी, अब पिछली बार जो था एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई थी, अब एक जन स्वराज भी आ गया है, क्या स्थिति रहेगी? देखिए सब पार्टी का अपना अपना काम करने का तरीका है
पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो हम लोग अपना काम करते रहते हैं। हम लोग अपने पार्टी का, अपना एनडीए का जो हमारा अपना स्वरूप है, उस पर हम लोग काम करते रहते हैं। और क्षेत्र में तो मैं किसी की अपनी पार्टी नहीं मानता हूँ। जो भी व्यक्ति है, जो भी लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं भी जाते आते रहता हूँ, या उन लोगों का आग्रह होता है किसी दुख सुख में, तो बिना पार्टी से ऊपर उठकर भी हम लोग अपने क्षेत्र इलाके में लोगों से जुड़े रहते हैं। अच्छा, राजद की अगर हम बात करेंगे तो आप पिछले दिनों देखें कि तेज प्रताप अलग हो गए। अब कहीं न कहीं रोडी आचार्य का भी जो ट्वीट आया है, वो कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि परिवार परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये तो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, और ये ऊपर के लोग हैं, और ऊपर इनका जवाब देने वाले लोग हैं। अपने अपने पार्टी के अंदर, अपने अपने परिवार के अंदर जो नेता हैं, नेतृत्व करता है, ये सब लोग अपना देखते रहते हैं, और जो भी बात आएगी सामने आएगी। समय समय के साथ सामने आएगी, इस पर मुझे क्या कहना है। अच्छा, आप पूर्व मंत्री रहे या बिहार सरकार में मंत्री रहे, क्या चूक हुई कि पिछली बार हार हुई? नहीं, पिछली बार हम लोग ही सिर्फ नहीं हारे। पिछली बार जो है पूरा शाहाबाद का इलाके का 22 एनडीए के हैं, सेटिंग लोग चुनाव हारे। तो एक कोरोना काल था, कई प्रकार के आपस में लोगों का एक भाईचारा नहीं था। कोरोना काल के चलते, समय अभाव के चलते हम लोग काफ़ी लोगों से मिल नहीं पाए। अब तो समय से मिला, सब लोग से मिलते जुलते रहते हैं। तो कई एक परिस्थितियां काम किया, और उस परिस्थितियों का सामना अब इस बार नहीं है। इस बार सीधे उल्टा हो गया है। तो सबसे बड़ा मैं तो कोरोना काल को ही मानता हूँ कि कोरोना के समय में लोगों से जो मिलना जुलना एक साल तक नहीं हुआ। और मैं तो सरकार के एक मंत्रिमंडल का सदस्य था। उसमें सरकार की जवाबदेही थी कि नहीं, अब सरकार के ही लोग अगर निकलते हैं, जाते हैं, तो आम जनता क्यों नहीं जाएगी। तो उस परिस्थिति में कुछ लोगों से दूरियां बनी थी, जो दूरियों को हम लोगों ने पाटने का काम किया। तो मात्र हम विकास तो इतना हम लोग किए, सरकार विकास करती है, कितने पुल पुलिया का निर्माण हुआ, कितने रोड बनवाए, और ये सब काम हर क्षेत्र में विकास हुआ, हर क्षेत्र में काम हुआ। लेकिन अब जो कोरोना काल है, उसी को मैं दोषी मानता हूँ कि 19 और 20 के आसपास जो कोरोना काल आया, उसमें लोगों से, आम लोगों से थोड़ी दूरियां बनी थी, और ये पूरा क्षेत्र में और पूरे शाहाबाद में प्रभाव डाला। अभी अगर मान लीजिए राजपूत जनता आपको चुनती है, क्या प्राथमिकताएँ होंगी? अभी तो देखिए, हम लोग तो राजपुर की जनता और लोग जानते भी हैं। हम लोग तो विकास के रास्ते पर ही चलते हैं। विकास के अधूरे कामों को ही पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है। तो राजपुर की जनता के लिए जितना करना होगा उतना हम सब करेंगे, और मेरा एजेंडा सिर्फ केवल सिर्फ विकास ही है। तो हर क्षेत्र में विकास हो, और मुझे वही काम करना है। राजपुर की जनता अगर जवाबदेही देती है, तो सिर्फ मुझे वही काम करना है। और अगली बार तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि आम लोगों के साथ, जनता के साथ बैठकर समस्याओं का हल हम लोग करेंगे। इसके लिए काफ़ी हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। हम लोग करेंगे, और जो अधूरे विकास है, उसको पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद। ऐसे में जिस तरह की बात अभी पूर्व मंत्री संतोष निराला से हो रही थी, आप देख रहे थे बिल्कुल सधे अंदाज में वो जवाब दे रहे थे, किसी पे आरोप-प्रत्यारोप नहीं जा रहे थे। खास बात ये है कि जिस तरह की बात मुख्यमंत्री ने की थी, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उस दिन भी चर्चा का विषय बना हुआ था। आज भी ये चीज़ बनी हुई है कि चूँकि अभी भी बिहार में किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं हुई है। लेकिन राजपुर से संतोष निराला की घोषणा हो गई है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। भारत एक्सप्रेस के लिए बक्सर से प्रशांत राय।